નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. once again we are talking about noun. noun એટલે સંજ્ઞા હિન્દી में और नाम. અંગ્રેજીમાં તમને નાઉન ખબર છે બરાબર. સંજ્ઞા હિન્દીમાં અને નામ ગુજરાતીમાં. દુનિયામાં દરેકનું કોઈને કોઈ નામ હોય છે ને નામ કે નામ નથી? દરેકનું કંઈ ને કંઈ નામ હોય છે. તમે કોઈ ચીજ એવી નથી જેનું નામ ન હોય. તમને ખબર છે કોઈ સંસારમાં કોઈ ચીજ એવી હોય જેનું નામ ન હોય? ખબર છે કે ભાઈ એનું નામ નથી, તમે નામ પાડી દો. તમે નામ પાડો છો? તમે નામ પાડો છો? કોનું નામ પાડ્યું તમે? ફોઈબા છો તમે? તમારું નામ કોણે પાડેલું? તમારા ફોઈબાએ પાડેલું કે તમે જાતે પાડેલું? બોલો. હા, તમારા ફોઈએ નામ પાડેલું બરાબર. કદાચ કોઈના ફોઈ કદાચ ન હોય તો કદાચ ઘરના મમ્મી પપ્પાએ નામ પાડ્યું હોય, કદાચ બીજા કોઈ સગા સંબંધીમાંથી ફેમિલીમાંથી નામ પાડ્યું હોય. તમારું નામ કોણે પાડેલું તમને બધાને ખબર છે? બધાને ખબર છે કે તમારું નામ? હા હા, તો પેલું એક નામ બોલો ભાઈ. એ નામ કોણે પાડેલું? મને નામ બોલો ભાઈ. તમારું નામ ફોઈએ પાડેલું, નામ બોલો. એક જણ નામ બોલશે. ફોઈ બરાબર. હા હા, તમારું નામ બોલો પહેલા. હેત બરાબર. હેત નામ ફોઈએ પાડેલું છે. હા, તો હેતનો મતલબ શું થાય? શું થાય? હેત એટલે પ્રેમ, સ્નેહ બરાબર ને? હેત એટલે પ્રેમ, સ્નેહ. ચલો ગર્લ્સમાંથી કોઈ નામ બોલે. પાર્થ. પાર્થ મતલબ અર્જુન. હા, પાર્થ મતલબ અર્જુન બરાબર ને? એટલે બધાના આપણે ત્યાં બધા નામ હોય તો બધા નામના કંઈક ને કંઈક મતલબ હોય અને એવી રીતે પાડેલા હોય. કેટલાક નામ એવા છે કે જે નામ આપણે નામ છે પણ એને નામ કહી શકીએ નહીં. નામ નથી પણ સર્વનામ છે. Once time I will explain these things and I am repeating this thing. Noun means name. In English we can say name. In world we are telling any name, it's called noun. दुनिया की कोई पण वस्तुનું नाम છે, दुनिया की किसी भी चीज को हम नाम देते उसे संज्ञा कहा जाता है. पता चल गया संज्ञा? व्हाट इज नाउन? ओके. तो संज्ञा मतलब नाउन. नाम એટલે નામ બરાબર ને? તો નામ છે એના બદલામાં જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. instead of noun we are using some word. what we can say in English? નાઉનના બદલામાં આપણે બીજા કોઈનો ઉપયોગ કરીએ વાક્યનો તો એને શું કહેવામાં આવે? ખબર છે? પ્રોનાઉન. વેરી ગુડ. કરેક્ટ આન્સર. કરેક્ટ આન્સર. ક્લેપ ફોર ધીસ ગર્લ. અને જેણે જવાબ આપ્યો એના માટે દરેક જણ તાલી વગાડી देશે. और आप लोग अपना बायां राइट हैंड करके अपनी पीठ थपथपा दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने सही उत्तर दिया है. प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं उसे. तो नाम के बदले में जिसका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं. इसके अलावा दूसरा व्याकरण हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये नाउन आप लोग पढ़े हैं और संख्या के बारे में सीख भी चुके हैं. शायद आपको अब तक के क्लास के जो भी हिंदी टीचर या मैडम पढ़ाते थे उन्होंने शायद पढ़ाया होगा. मैं दावे के साथ नहीं कहता, लेकिन पढ़ाया होगा. क्योंकि कभी कभी अलग अलग हिंदी या गुजराती के टीचर होते हैं, उनका टैलेंट अलग अलग होता है, उनका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है. तो संज्ञा के बारे में सीख चुके हैं. आप यहाँ ध्यान से पढ़िए वाक्य. निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए. अब आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन आपको उसका भेद मालूम नहीं है. शायद नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर में पढ़ाता नहीं था और आपके क्लास में पढ़ाता नहीं था. मुझे मालूम नहीं आपको पढ़ाया गया या नहीं. शायद पढ़ाया गया हो, लेकिन उसका भेद आपको ढूंढना है. कैसे भेद? भेद मतलब उसकी मिस्ट्री, उसका रहस्य आपको ढूंढना है, अपने आप ढूंढना है. सही ना? तो पहला वाक्य है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना. सोना कीमती धातु है. सोना कीमती धातु है. समझ आ रहा है आपको? सोना कीमती धातु है. धातु मीन्स मेटल, ऐसा नहीं. अभी एक लड़के ने कहा था, सर सबसे पहले मुझे अच्छा लगता है सोना,
और सोना ही सबसे अच्छा है और सोना ही सबसे महंगा है। तो सोना यानी घर पर आराम से सो जाना, सोना और सोना, मेटल एंड दिस थिंग स्लीपिंग इन दिस टू वर्ड नॉट डिफरेंट। समझ में आ रहा है आपको? तो सोना कीमती धातु है, तो सोना को क्या कहा जाएगा? धातु है, मेटल है, तो सोना का नाउन कौन सा होगा? अब देखिए, दुनिया में सोना आपने कहा तो सोना नाउन है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। संसार की किसी भी चीज का नाम मतलब वह नाउन कहा जाता है, वो तो आपको मालूम है, सही है ना? धातु है, धातु मतलब, धातु मतलब उससे क्या बोला जाएगा? आप पढ़ चुके, आपको पढ़ाया है, पढ़ाया है तो आप उत्तर दे सकते। धातु मतलब जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब यह किस जाति का है। फॉर एग्जाम्पल लड़का, तो यह लड़का एक पुल्लिंग जाति है, समझ आ रहा है ना? तो लड़का, तो आपने जब लड़का कहा तो दुनिया के सारे लड़के आ जाएंगे। लड़की आपने कहा तो दुनिया की सारी लड़की आ जाएगी। समझ में आ रहा है? लड़की मतलब दुनिया की सारी लड़कियां, इंडिया की हो या विदेशी हो, जापान की हो या कहीं की। लड़की मतलब ऑल गर्ल्स, लड़का मतलब ऑल बॉयज। जो ऑल रिलेटेड होता है ना, उससे हम जातिवाचक कहते हैं, जातिवाचक। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपने लड़का ऐसा बोला और उसके आगे आपने नाम लिख दिया कि फॉर एग्जाम्पल हेत अच्छा लड़का है, तो वहां पर हेत नाउन हो गया। समझ में आ गया? आप हेत लड़के के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, आप दुनिया के सभी लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे। गुजराती में कहिए तो छोकराओ बधा सारा નથી, बराबर? तो छोकराओ बधा सारा નથી मतलब दुनियाना બધા છોકરાઓ સારા નથી, તો છોકરાઓ જાતિવાચક સંજ્ઞા બની ગઈ। છોકરીઓ સારી નથી, બધી છોકરીઓ સારી નથી। ખાલી એક્ઝામ્પલ માટે, બધી જ છોકરીઓ સારી જ છે અને બધા જ છોકરાઓ સારા છે, તો દુનિયાના બધા જ છોકરાઓ સારા છે અને બધી છોકરીઓ સારી છે। तो छोकराओ और छोकरी जरा अपने बोलिए से लड़का और लड़की हम बोलते हैं तो पूरी लड़के की जाति का उल्लेख कहा जाता है। समझ आया? दुनिया की सभी नदियां मैली हो गई है, मैली हो गई है, प्रदूषण बढ़ गया है। नदियां तो दुनिया की जितनी भी नदी है सब नदी आ गई, नदी पूरी नदी जाति का उल्लेख है। लेकिन हम कहेंगे कि गंगा नदी मैली है तो सिर्फ गंगा का उल्लेख हुआ। तो जब गंगा सिर्फ हम बोलते हैं तो गंगा वह संज्ञा बन जाता है, नाउन बन जाता है, और सिर्फ गंगा का हम बात, गंगा की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर से एक बार समझ ले। सोना कीमती धातु है, मतलब सोना जो है वह नाउन है और धातु जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। आप लिख दीजिए, लिखना है तो अपने किताब में लिखना है तो लिख दीजिए, और टेक्स्ट बुक खुली रखिए आपने, पेज नंबर 26। अगर आप खोलना चाहते हैं तो फिर से खोल दीजिए, अगर नहीं निकाली है तो निकाल दीजिए। फिर से मैं लिखवाता हूँ, उसका आंसर आपको भेजूंगा। सोना कीमती धातु है, समझ में आया? तो देखिए कौन सी कीमती धातु है? सोना। तो सोना क्या हुआ? नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन? नाउन के भी प्रकार है ना, आप पढ़ चुके हैं। हाँ, कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखिए सामान्य है, लेकिन सोना क्या है? एक द्रव्य है। द्रव्य मतलब कोई चीज है ना, उसे द्रव्य कहा जाता है। चांदी, उसे द्रव्य कहा जाता है। कोई भी चीज वस्तु है उसे द्रव्य कहा जाता है। तो सोना द्रव्यवाचक धातु मानी जाएगी। लिख दीजिए, सोना मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा और धातु मतलब जातिवाचक संज्ञा। लिख दिया? शॉर्ट में लिख दीजिए, सोना मतलब द्रव्यवाचक, द्र के नीचे डैश करना, फिर व अदा, फिर व द्रव्यवाचक। समझ में आ गया? ओके। फिर देखा गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा वह व्यक्तिवाचक, कोई व्यक्ति का नाम है, बराबर ना? गंगा, गंगा अच्छी लड़की है तो गंगा, मेरे पड़ोस में गंगा भाभी रहते हैं अथवा गंगा बा रहते हैं, तो गंगा, तो वहां पर व्यक्ति का नाम उल्लेख हुआ, पर्सन, पर्सन वहां पर है, तो उसे कहा जाएगा गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
लेकिन नदी, तो नदी मतलब पूरी नदी की बात हो रही है दुनिया की। आप बोलेंगे नदी, तो कौन सी नदी? गंगा नदी हो सकती है, जमुना हो सकती है, सरस्वती हो सकती है, बनास हो सकती है, रुपेण हो सकती, महिसागर हो सकती है, नर्मदा हो सकती है, न जाने कितनी नदियों के नाम आ सकते हैं। आप जब नदी बोलेंगे, ओनली रिवर वाइल यू आर स्पीकिंग, दैट मीन्स मैनी 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 मैनी, ब्ला ब्ला ब्ला, बराबर ना? तो नदी मतलब जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा संज्ञा मतलब गुजराती, संज्ञा हिंदी में ऐसा बोलता है। हम कविता बोलते हैं तब उच्चारण में गलती करते हैं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, अज्ञान दोस्तों याद रखना, हाँ उच्चारण में, उच्चारण दोस्त नहीं होना चाहिए। कुछ लोग गलती करते हैं, गुजराती भाषी लोग पढ़ते हैं ना, तब ऐसा वर्ड, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, अज्ञान नहीं अज्ञान, ध्यान रखना। हाँ, तो यहां पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा। तो गंगा पवित्र नदी है, उमंग दौड़ रहा है, तो उमंग जो है वह व्यक्तिवाचक, ओनली लड़का है, समझ में आ रहा है ना? उमंग, तो उमंग एक नाम है, नाउन, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे दल जा रहा है, दल दल मतलब क्या? जो लोग समूह में है ना, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट की पूरी टीम है तो उसे दल कहा जाएगा। हमारी आर्मी के जवान है तो हम क्या कहें? भूमि दल, आर्मी के जवान, बराबर। एयरफोर्स है हमारे तो हवाई दल, नेवी है तो नौका दल। तो दल है मतलब क्या है? वह पूरा ग्रुप है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। समझ में आया दोस्तों इतना? एक बार फिर से, सोना मतलब द्रव्यवाचक, धातु जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक, उमंग व्यक्तिवाचक और दल समूहवाचक संज्ञा माना जाएगा। राजेश भाई के कारण जंगल में नहीं गया। भाई, भाई यहां जहां भाव आता है ना दोस्तों, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है जिसे अंग्रेजी में। अब भय आता तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जंगल, जंगल मतलब पूरी जंगल की जाति का उल्लेख है, दुनिया का कोई भी जंगल, यानी कि हम गिर का जंगल भी हो सकता है, अमेज़न का जंगल भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका का जंगल भी हो सकता है, यूएसए का जंगल भी हो सकता है, यानी जंगल कहीं का भी हो सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर कुछ संज्ञा यानी नाउन के जो प्रकार है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, द्रव्यवाचक होती है। तो यह संज्ञा के प्रकार आप पढ़ चुके हैं, फिर से मैंने रिवीजन कराए। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, जयेश ने किसको साड़ी दी? कीर्ति को साड़ी दी। सामने दूसरा वाक्य लिखा, पढ़िए आप ध्यान से। जयेश ने कीर्ति को साड़ियां दी, क्या है इसमें फर्क? बोलो। साड़ी, साड़ी, साड़ी એટલે એક, હા, અને સાડી એટલે પ્લુરલ, બરાબર। એક સાડી દી, સાડી, સાડી યાદ રાખના, પાછું સાડી ના થઈ જાય પછી સાડી, બરાબર। પતિ હોય તો એની પત્નીની બહેન હોય એને સાડી કહેવાય, મારી સાડી જ છે, અને આ પછી સાડી વેલી છે ને સાડા વેલો છે ને બધું આપણે ચાલે। અંગ્રેજીમાં તો એક જ હોય, સિસ્ટર ઇન લો, બ્રધર ઇન લો, ફાધર ઇન લો અને મધર ઇન લો, બરાબર ને? તો સાડી તો સાડીયા, साड़ियां, तो सिंगुलर नु प्लूरल થઈ ગયું। दूसरा, बगीचे में एक लड़का है, तो बगीचे में लड़के हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ रिवीजन आया। तो यहाँ एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित आपको करना है, आप करेंगे। समझ में आया? वाक्य पढ़िए और उसको परिवर्तित कीजिए। पहला वाक्य पढ़िए आप। पढ़ा? मुझे लुटेरे का डर था। चलो इसका बनाओ सिंगुलर टू प्लूरल, यू हैव टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल करेंगे ना? चलो बनाओ, मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना। हाँ, मुझ, क्या क्या फिर से बोलो, गलत। गुंडा शब्द यहाँ आता है नहीं, मैंने कभी समानार्थी करने की जरूरत है नहीं, आपको जो शब्द है उसका ही करना है प्लूरल। यू हैव टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल, सेम सेंटेंस, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसलेट
synonyms or same word for this sentence. Realistically, यस, मुझे लुटेरो का डर था। लुटेरे एक वचन, लुटेरो बहुवचन। लुटेरे का होगा लुटेरो। और जब सिंगुलर टू प्लूरल करते हैं तो उसमें अनुस्वार आता है, बिंदी आती है। समझ में आया आपको? लुटेरे तो लुटेरो, और रो लिखकर उसका आपको बिंदी, लुटेरो ऐसा बिंदी लिखना पड़ेगा। मुझे लुटेरो का डर था। अगर आपको हिंदी अच्छी बनानी है तो दोस्तों आपको हिंदी की न्यूज़ चैनल देखनी होगी, और अंग्रेजी अच्छी बनाने तो भी आप डिबेट देखिए, और इंग्लिश और हिंदी की डिबेट देखते रहिए आप। हिंदी में जो आती है ना न्यूज़ चैनल में, आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। दूसरा है पक्षी ने उड़ान भरी, उसका बनाओ पक्षियों ने उड़ान भरी। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट, धन्यवाद आप सभी का, ताली बजा दीजिए इन सभी के लिए। पक्षियों, लेकिन यहाँ क्षी क्या होगा? दीर्घ ही उसकी रस्वई हो जाएगी। क्या हो जाएगा? रस्वई हो जाएगी। आगे, उन्होंने हमें मिठाई दी। उन्होंने, सॉरी मैंने उत्तर बोल दिया, गलत कर दिया मैंने। उसने मुझे मिठाई दी, बहुत बढ़िया वाक्य था। उसने मुझे मिठाई दी, तो उसका बहुवचन क्या होगा? उसने। उसने दी, उसने मतलब, हाँ हाँ हाँ, उसने मतलब एक ने। उसने कहा था कि मैं कल आऊंगा। उसने कहा था कि मैं कल तुझसे मिलूंगा। उन्होंने कहा था। उन्होंने सिंगुलर का प्लूरल हो जाता है ना। वह लड़का जा रहा है, तो वे जा रहे हैं। वह, वे, दिस दैट। हाँ, हम मिठाई का भी प्लूरल होगा। उन्होंने हमें मिठाई, सभी का होगा। देखिए, उसने का होगा उन्होंने, मुझे का होगा हमें, और मिठाई का होगा मिठाइयां, और दी का नहीं होगा दिया। समझ में आया? उसने होगा उन्होंने, हमें, हमें मतलब मुझे, मुझे होगा उसका हमें, और मिठाई का होगा मिठाइयां। मिठाइयां, हरचंद्र बिंदी वाले यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ। उन्होंने हमें, उन्होंने अनुस्वार, हमें मिठाइयां दी। समझ में आ गया? आगे भाववाचक संज्ञा पढ़े और ध्यान से समझे। बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो उसमें जातिवाचक संज्ञा हम करते हैं, तो यह बात ध्यान से समझ में आता है। बच्चे प्रार्थना, प्रार्थना एक, बच्चे की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, जातिवाचक संज्ञा के रूप में है। यहाँ बच्चे की प्रार्थना भाववाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक दोनों डार्क जो अक्षर है उसको आपको पढ़ना है। बच्चे प्रार्थना करते हैं, बच्चे की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। नदी की चौड़ाई अधिक है, भारत में नदियों की चौड़ाई यहाँ अधिक है। चौड़ाई यहाँ, उपयुक्त वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि पहला वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना जो भाववाचक रूप में था, वह प्रार्थना ए, वह वहां पर ए लगाने से वह जातिवाचक संज्ञा बन गई। जातिवाचक मतलब प्रार्थनाएं, भारत भर की सभी बच्चों की प्रार्थनाएं, पूरी प्रार्थनाएं। नदी की चौड़ाई मतलब चौड़ाइयां, यानी कि जातिवाचक संज्ञा इस प्रकार से व्यक्तिवाचक बन जाती है। इतना आप जान लीजिए। भाववाचक में सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये ध्यान में रखना, ભાવવાચક સંજ્ઞા જ્યારે પણ આવે ત્યારે એનું માત્ર એક વચનમાં જ પ્રયોગ થાય છે। ભાવવાચક એટલે એક વચન જ પ્રયોગ થાય, बराबर। हाँ, बहुवचन में भाववाचक संज्ञा जब आती है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा का रूप ले जाते। प्रार्थना तो भाववाचक संज्ञा હતી दोस्तों, बराबर। प्रार्थना तो ये भाववाचक संज्ञा હતી, એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન હતું। તો જ્યારે ભાવવાચક સંજ્ઞા છે જાતિવાચક બને ત્યારે बहुवचन प्रार्थना, तो प्रार्थनाएं। चौड़ाई, चौड़ाइयां। तो इस प्रकार से हमारे वाक्य है। आप देखिए फिर से भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य को फिर से देखिए। विज्ञान ने दूरी को कम किया है, कम किया है। अब इसका आपको रेखांकित जो है ना भाववाचक संज्ञा उसको परिवर्तित करना है। विज्ञान ने दूरियां है, तो दूरियां, दूरी है तो उसका क्या होगा?
दूरियां, दूरियां सुना है शब्द? दूरी, दूरी मतलब हम दूर है तो उसे कहते हैं दूरियां। शब्द सुने, गानों में अक्सर आता है, दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है, दूरियां है। विज्ञान ने दूरी को कम किया है, तो दूरी के बदले में होगा दूरियां। तो यहाँ दीर्घई है ना, जो राइट साइड है नहीं उसको लेफ्ट साइड लेना है और रसोई बनाना है। और नंदी की लंबाई अधिक है तो नदी की लंबाइयां, वहां चौड़ाई थी तो चौड़ाइयां थी। तो इस प्रकार से आपको यह समझना है। आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा।